सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब में खसरा के वार कम ना हो सके। मुल्तान के अस्पतालों में खसरा के मरज का शिकार 44 बच्चे जेर इलाज हैं, जबकि बहावलपुर में खसरा के जेर इलाज बच्चों की तादाद 24 है। जबकि गर्मी बढ़ने के साथ गैस्ट्रो के वार भी तेज हो गए हैं। गैस्ट्रो के सैकड़ों मरीज रोजाना की बुनियाद पर अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। जनूबी पंजाब खसरा के निशाने पर। मुल्तान चिल्ड्रन अस्पताल में खसरा के मरीजों की तादाद 37 हो गई, जबकि नेस्टर अस्पताल में खसरा के 7 मरीज जेर इलाज हैं। खसरा से मुतासरा बच्चों को आइसोलेशन वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया गया है। बहावलपुर में भी खसरा तेजी से फैलने लगा। बहावल विक्टोरिया और सादिक अब्बासी अस्पताल में खसरा से मुतासरा 24 बच्चे जेर इलाज हैं, जिनमें से 12 केसेस का ताल्लुक तहसील सिटी से है। दूसरी तरफ महकमा सेहत ने एक बार फिर शहर में खसरा फैलने की तरदीद कर दी। CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर मलिक कहते हैं, सिर्फ प्रोटीन के केस रिपोर्ट हो रहे हैं, शहर में वबाई सूरत हाल नहीं, फील्ड में टीमें मुतहर्रिक हैं। जनूबी पंजाब में गर्मी बढ़ने के साथ गैस्ट्रो के वार भी तेज। मुल्तान में 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो का शिकार 238 शहरी अस्पतालों में लाए गए। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 64, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स 89, डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल 31, साउथ सिटी अस्पताल 26, जबकि टाउन अस्पतालों में 28 मरीज रिपोर्ट हुए। उधर बहावलपुर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 89 मरीज रिपोर्ट हुए। सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 65, विक्टोरिया अस्पताल में 29 मरीज लाए गए। रवां माह गैस्ट्रो के रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 593 हो गई। हारूनाबाद और गिरदोनवाह में भी शदीद गर्मी की लहर। EHQ अस्पताल में हीट वेव से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। MS डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखेरा का कहना है कि शहरी गैर जरूरी घरों से ना निकले, धूप से बचे और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें। हीट वेव के पेश नजर अस्पताल में इमरजेंसी इकदाम किए गए हैं। ईरान इसराइल जंग का बहाना, गरीब अवाम निशाना। बहावलपुर में LPG के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल, 350 रुपए में किलो फरोख्त। घरेलू सिलेंडर 3500 रुपए का हो गया। उधर मुल्तान में भी LPG माफिया बेलगाम है। दुकानदारों ने सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी। 240 के बजाय 300 रुपए में किलो फरोख्त। शहरियों और रिक्शा ड्राइवर्स की दुहाई। ईरान इसराइल जंग का बहाना, गरीब अवाम निशाना। LPG के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल, LPG 350 रुपए किलो में फरोख्त। LPG 240 के बजाय 300 रुपए में किलो फरोख्त होने लगी। की सूरत हाल की रेट ये है भैया, आज से 4-5 दिन पहले 250 में बिक रहा था, आज 330-40 रुपए। हर किसी के बस की बात नहीं है। जहाँ से जिसका दाल लगता है वो बेच रहा है वो। और हमें सवारी किराया नहीं देती, हम रखिए वाले कहाँ जाएं? हमें तो बताओ, रोज बरोज दिन ब दिन एक रेट नहीं होता, हर किसी का अपना अपना रेट है। हम कहाँ जाएं? कोई अमला नजर नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं, किसी की पूछताछ करने वाला ही कोई नहीं है। कोई इंतजामिया कार्रवाई नहीं कर रहे भाई। महंगा कम महंगा, सब्जी महंगी, गैस महंगा, आटा महंगा, गरीब तो लुटा जा रहा है भाई। रिक्शे वाले सवारी किराया नहीं देते, गैस 350 रुपए किलो हो गया है। LPG की जो कीमत है इस वजह से बढ़ी है, जो ईरान और इसराइल की जंग है उसकी वजह से जो हमारी दरामदाद होती थी ईरान से, वो हमारी टोटल बंद पड़ी हैं। और जो है हमारी पाकिस्तान में इतने वसाइल नहीं है कि LPG के ज़खायर हों हमारे पास। इसकी वजह से जो हमारी LPG की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती। और पीछे से जो है इम्पोर्टर्स हो गए, उन लोगों ने, क्योंकि माल कम है, शॉर्टेज है। हमारे वजीर आजम साहब को, मरियम नवाज से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करो, ये गैस 120 रुपये होनी थी, इन्होंने 320 रुपये ये शहर के अंदर खड़े हुए हम। मुल्तान में महंगाई ने किचन का निजाम दरहम बरहम कर दिया। सब्जियां हों या फल, कीमतें आवाम के बस से बाहर हो चुकी हैं। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टों को मजाक बना दिया है। जिले इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। मुल्तान में सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे, मार्केट में सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज। सरकारी रेटनामा में थाईलैंड अदरक 500 और लहसुन हरनाई 190 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 250 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 27, टमाटर 38 और हरी मिर्च 108 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में प्याज 30, टमाटर 40 और आलू 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। हरी मिर्च की कीमत आवाम की पहुंच से बाहर 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। अरबी 250, करेले 100, भिंडी 90 और बैंगन 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। फल खाना भी गरीब के लिए ख्वाब सा बनकर रह गया है। सेब 700, आलू बुखारा 600 और खुबानी 300 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि सरकारी रेटनामा में सेब 430, आलू बुखारा 396 और खुबानी 240 रुपए फी किलो मुकर्रर है। आड़ू 300, फालसा 240 और तरबूज 50 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मुख्तलिफ अक़साम के आम 150 से 300 रुपए फी किलो और केले 280 रुपए फी दर्जन है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर गोश्त 450 रुपए फी किलो और अंडे 280 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से खाने पीने की अशिया सस्ती करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। सस्ती अवामी सवारी भी महंगी हो गई। ट्रेन के मुसाफिरों के लिए बुरी खबर है। रेलवे हुकाम का तमाम क्लासेस पर किरायों में 3% इजाफे का फैसला।
फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा किया गया है। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसले का इतलाक 20 जून से होगा। सस्ती अवामी सवारी भी महंगी हो गई। रेलवे ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। रेलवे हुकाम का तमाम क्लासेस पर किरायों में 3% इजाफे का फैसला। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फैसले का इतलाक 20 जून से होगा। पंजाब का बजट सिर्फ आदाद नहीं बल्कि ख्वाबों की ताबीर है। मियां आमिर शहबाज कहते हैं पंजाब का बजट अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। रहीम यार खान के लिए बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए से जायद के फंड्स रखे गए हैं। पंजाब का बजट सिर्फ कागज नहीं बल्कि एक वादा है जो अब अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए तरक्याती उमूर मियां आमिर शहबाज का कहना था कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का फेज 2 जदीद केमिकल लैब नौजवानों के लिए इल्म का तोहफा और तहकीक का दरवाजा है। शेख ज़ैद अस्पताल में बर्न यूनिट का कयाम और जदीद मशीनरी की इंस्टॉलेशन से इलाज में बेहतरी आएगी। नौजवानों के लिए सेहत फिटनेस के लिए नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जिससे नौजवानों में नया जोश, जुनून और जज्बा पैदा होगा। मुस्लिम लीग नून का विजन अब हकीकत बन रहा है। किसानों के लिए मंडियों तक आसान रसाई के लिए देही इलाकों से शहरों तक नई सड़कें बनाई जा रही हैं। ज़राअत के शोबे में भी खुसूसी तवज्जो उसको नई जिंदगी और इम्कानात देगा। रहीम यार खान पुलिस मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के क़याम के लिए मुतहरिक है। जराइम के खात्मे के लिए डीपीओ इरफान अली सम्मू की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। कहा मुहर्रम में जुलूस और मजालिस को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। डीपीओ रहीम यार खान इरफान अली सम्मू मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के क़याम के लिए मुतहरिक हैं। जराइम के खात्मे के लिए डीपीओ इरफान अली सम्मू की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा मुहर्रम में जुलूस और मजालिस को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अफसरान मुहर्रम से कबल तमाम मकामात का तफसीली मुआयना करें। जुलूस रूट्स का मुकम्मल डेटा जमा किया जाए। हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल रास्ते यकीनी बनाए जाएं। शुरका को तलाशी के बाद जुलूस और मजालिस में शिरकत की इजाजत दी जाए। डेप्यूटी कमिश्नर लोधरा का डीपीओ अली बिन तारिक के हमरा मरकजी इमाम बारगाह का मुआयना। मरकजी इमाम बारगाह दरबार रफीक शाह बुखारी में सफाई और सिक्योरिटी का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर लोधरा का डीपीओ अली बिन तारिक के हमरा मरकजी इमाम बारगाह का मुआयना। मरकजी इमाम बारगाह दरबार रफीक शाह बुखारी में सफाई और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना आसिफ से। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा। मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात बारे आज डिप्टी कमिश्नर लोधरा की सरबराही में उनके दफ्तर में इजलास भी हुआ है, जिसमें डीपीओ लोधरा अली बिन तारिक और मेंबरान अमन कमेटी ने शिरकत की है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर और डीपीओ डॉक्टर जनाब अली बिन तारिक साहब जो हैं इस वक्त मेन जो दरबार रफीक शाह बुखारी है इसका विजिट करने आए हैं। यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम होंगे सर, बताइएगा जरा। बिल्कुल जी, हमारी जो है वो बिल्कुल 14 जो है वो एक कैटेगरी की मजालिस हैं और टोटल जो है वो 101 जो है प्रोसेशन है और 301 के करीब जो है हमारी वो रैलीज हैं और उन सब की मजालिस हैं, उन सब की तैयारी हो चुकी हुई है। प्लान जो है सिक्योरिटी प्लान रेडी है और अभी हम उसको जो है गाय बगा विजिट भी कर रहे हैं तमाम तहसीलों को। कल हमने जो है वो दुनियापुर का विजिट किया था। एसडीपीओ एसी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आज जो है वो डीसी साहब खुद मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो तमाम जो है वो ऐसी चीजें और अमन कमेटी के लोग उनकी सजेशन दे के तमाम रूट को जो है खुद विजिट किया जा रहा है और इंशाल्लाह हर कोशिश की जाएगी कि मुहर्रम उल हराम जो है वो पीसफुल तरीके से गुजरे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर। मैम, आज आपने मीटिंग भी की है, क्या इंतजाम होंगे और क्या होने जा रहा है अगले 10 दिनों में? बस जैसे डीपीओ साहब ने फरमाया है कि यहाँ जितनी मजालिस हैं और जितने हमारे जुलूस होंगे उनको हम मिल के इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे खुशअस्लूबी के साथ तमाम इंतजामात हों और तमाम जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो पुरअमन तौर से मुकम्मल हों इंशाल्लाह। और इस हवाले से विजिट्स भी हमारे जॉइंट विजिट्स जारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के भी, तो हम मिल के इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह कि सारी एक्टिविटीज़ और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होने वाले हैं वो भी किए जाएं और लोगों को सहूलत प्रोवाइड की जाए। इसी तरह जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डीपीओ साहब देख रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आपने जाना कि मैडम डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर और डीपीओ अली बिन तारिक दोनों अफसरान जिले के मौजूद हैं। सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम को देखा जा रहा है और भरपूर कोशिश होगी। दोनों अफसरान का ये कहना है कि ये मुहर्रम उल हराम भी साबका रिवायत की तरह पीसफुल रहे, लोग ताबुन करें और मेंबरान अमन कमेटी भी ऑन बोर्ड लिए गए हैं। सो तमाम वो इकदाम लिए जा रहे हैं जिनकी इन दिनों में जरूरत है। राना आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
लिया में एंटी करप्शन का मजिस्ट्रेट के हमरा अकाउंट ऑफिस पर छापा, सीनियर ऑडिट ऑफिसर शकील अहमद रिश्वत लेते गिरफ्तार, निशानजदा नोट बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने भक्कर के रिहायशी से बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत ली थी। लिया में एंटी करप्शन का मजिस्ट्रेट के हमरा अकाउंट ऑफिस पर छापा, सीनियर ऑडिट ऑफिसर शकील अहमद रिश्वत लेते गिरफ्तार, निशानजदा नोट बरामद कर लिए गए, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम ने भक्कर के रिहायशी से बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत ली थी। आपको अपडेट कर रहे हैं लिया से, जहां एंटी करप्शन का मजिस्ट्रेट के हमरा अकाउंट ऑफिस पर छापा, सीनियर ऑडिट ऑफिसर शकील अहमद रिश्वत लेते गिरफ्तार, निशानजदा नोट बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम ने भक्कर के रिहायशी से बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत ली थी। एंटी करप्शन का मजिस्ट्रेट के हमरा अकाउंट ऑफिस पर छापा, सीनियर ऑडिट ऑफिसर शकील अहमद को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान पुलिस मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के क़याम के लिए मुतहरिक है। एसएसपी ऑपरेशंस अहमद जुबैर चीमा की अफसरान से मीटिंग, मजालिस और जुलूस रूट पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकाम जारी। मुल्तान पुलिस मुहर्रमुल हराम ने अमन अमान के क़याम के लिए इन एक्शन। एसएसपी ऑपरेशंस अहमद जुबैर चीमा की अफसरान से मीटिंग, जिला से मुताल्लिका अफसरान की मीटिंग में शिरकत। कहा, मजालिस और जुलूस ड्यूटी दौरान अफसरान और मुलाजमीन अपने अपने ड्यूटी कार्ड आवीज़ा करेंगे। मजालिस और जुलूस ड्यूटी के हवाले से बैरियर वक्त पर मुताल्लिका रूट पर पहुंचाए जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने जनूबी पंजाब में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। 18 ta 22 जून शदीद गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान। हीट वेव के दौरान दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, ये कहना है NEOC का। आपको अपडेट कर रहे हैं गर्मी के हवाले से। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने जनूबी पंजाब में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, बताइएगा गर्मी की शिद्दत कब तक बरकरार रहेगी? जी, पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है और जनूबी पंजाब में अगर गर्मी की शिद्दत देखी जाए तो उसमें ये 5वां अलर्ट जो है वो जारी किया गया। इससे कबल PDM ने अलर्ट जारी किया और इस दफा नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी किया, जिसके मुताबिक बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के दीगर अजला जिसमें सरगोदा, मुल्तान, लोधरा शामिल हैं। इस हीट वेव के दौरान 18 और 22 जून तक ये जो हीट वेव है इसका सिलसिला जारी रहेगा और जो दिन का दर्जा हरारत है वो मामूल से 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया गया है और जो डे टाइम टेम्परेचर है वो 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और ये जो हीट वेव है ये पिछली हीट वेव से ज्यादा मुख्तलिफ क्योंकि इसलिए होगी क्योंकि हबस की शिद्दत जो है वो इस हीट वेव के दौरान बरकरार रहेगी। और इस अलर्ट के दौरान ये भी कहा गया है कि जो हीट वेव में महसूस होने वाला दर्जा हरारत होगा वो 50 और 52 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। तो ये सूरत हाल 22 जून तक इसी तरह से रहेगी और उसके बाद मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि मानसून की एंट्री होगी और दर्जा हरारत जो है उसमें बतदरीज कमी देखने में आएगी। इस दौरान शहरियों को ये कहा गया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, धूप में ना जाएं। जो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसके मुताबिक शहरियों को यही कहा गया है कि इस हीट वेव के दौरान 18 से 22 जून के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखा जाए और पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा। बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, मुल्तान गल्ला मंडी के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। सदर गल्ला मंडी मेन गेट राजा मुदस्सिर कुरैशी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मजीद महंगाई का बायस बनेगा। मुजाहिरीन का क्या मुतालिबा है, जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, ताजिर सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का क्या मुतालबा है, जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा क्या कहना है ताजिरों का? गल्ला मंडी के ताजिर पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो है वो सरापा एहतजाज है। एहतजाज की क़यादत सदर गल्ला मंडी मेन गेट हाजी राजा मुदस्सिर कुरैशी कर रहे हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी आपको मनाजिर दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि गल्ला मंडी के ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज है और पेट्रोल महंगा जो है वो नामंजूर के नारेबाजी भी की जा रही है। और इस वक्त इन्होंने जो है वो गल्ला मंडी मेन गेट जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया हुआ है। इस वक्त बात करते चलें तो मुजाहिरीन हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, क्यों एहतजाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये एहतजाज करा गया है ये गरीब आवाम के लिए एहतजाज है और हम सब के लिए एहतजाज है और पूरी पाकिस्तान की कौम को जगाने के लिए एहतजाज है, क्योंकि पेट्रोल इन्होंने महंगा करा तो हर चीज़ महंगी होगी
कोई चीज सस्ती नहीं रहेगी, हर चीज 10 गुना महंगी होगी। हम वजीर आजम पाकिस्तान से अपील करते हैं, आपने जो लिहाजा पेट्रोल महंगा करा इसके रेट वापसी करें और पेट्रोल को दोबारा उसी रेट पे ले आएं, क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है और पाकिस्तान में महंगा है। और अब फिर हमारे बजट में पेट्रोल को डीजल को महंगा कर दिया है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा, किराए भी बढ़ेंगे और माल बरदार गाड़ियाँ भी किराए डबल हो जाएंगे, तो महंगाई होगी, गरीब आवाम पिसेगी। क्योंकि पेट्रोल महंगा होने से गला मंडी में कोई असर पड़ा है, कोई चीज महंगी हुई है? हर चीज महंगी होगी, गला मंडी में कोई चीज सस्ती नहीं होगी। अगर इन्होंने पेट्रोल महंगा करा ना, इन्होंने ये सही चीज पकड़ी है, पेट्रोल को महंगा कर दो, सब चीजें महंगी हो जाएंगी और किराए डबल हो जाएंगे और महंगाई का तूफान आएगा। गरीब आवाम पिस चुकी है, क्योंकि पहले भी हमारे हालात बड़े बुरे हैं मुल्क के और नासार हैं, क्योंकि हम हुकूमत से अपील करते हैं लिहाजा आपने जो पेट्रोल और डीजल महंगा करा है इसके रेट वापसी लिए जाएं। अगर आप ये रेट वापसी नहीं करेंगे तो हम गला मंडी का रोड, बाहर का व्याड़ी रोड ब्लॉक करेंगे और रोजाना की बुनियाद पे एहतिजाज करेंगे इंशाअल्लाह। साहब ये बताएं, दाल चावल चीनी इनमें से कुछ चीज महंगी हुई? चीनी भी बड़ी महंगी हुई है भाईजान। चीनी ये देख लो, पिछले 3 साल की निस्बत, 2 साल की निस्बत और इस साल 2025 में चीनी 165 रुपए किलो है। और गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी पिस चुका है, क्योंकि फसलें, कणक की जो फसल आई उसके भी रेट कम है, तो जमींदार वैसे रो रहा है। और चीनी महंगी है, घी महंगा है, इसके असरात आएंगे। और जब से इन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए हैं तो हर चीज़ महंगी हो गई है। और भी मुजाहिरीन मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? हमारी जो है ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हम अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी जो है ये पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया जाए। जब जब पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगते हैं, ये महंगा होता है, तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। दालें महंगी हो जाती हैं, चावल महंगे हो जाते हैं। गरीब जो जितना भी खाना है उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है खाना खाना 3 वक्त का। तो हमारी जो है ना शहबाज शरीफ और वज़ीर आला जो पंजाब हैं, मोहतरमा साहिबा से हमारी ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जो पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया जाए। जी, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ और भी मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान बताएं, पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं, कितनी महंगाई हो चुकी है, एहतजाज करेंगे? भाईजान मेहरबानी करे हमारी हुकूमत, जैसे तो हमारे सदर साहब ने कहा है, मजदूर आदमी है, मंडी में पल्लेदारी करते हैं, अगर ये हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। फराज रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।